नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल जीके ट्रिक पे। आज के वीडियो में हम रेस्पिरेशन इन प्लांट्स जो है वो चैप्टर करने वाले हैं। इसके एमसीक्यू जो है वो करने वाले हैं। बायोलॉजी एनसीईआरटी के जो मैं एमसीक्यू करवा रहा हूँ उनके सारे प्लेलिस्ट आपको जो है वो आई बटन में ऊपर मिल जाएगी। जो हमारे पिछले 70 लेक्चर्स है वो एनसीईआरटी क्लास +1 बायोलॉजी के ही एमसीक्यूज मैं वहां पे करा रहा हूँ। तो ये आपके इतने एग्जाम्स में, इन सभी एग्जाम्स में क्वेश्चन आए हुए हैं कहीं ना कहीं, तो आप इसको बिल्कुल वीडियो को अच्छे से देखिएगा, बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। मेरा नाम है शुभम शर्मा और मैं आपके लिए ये लेक्चर सीरीज लेकर आ रहा हूँ। तो आज के वीडियो में आपको ग्लाइकोलाइसिस से क्वेश्चन तो देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे, लेकिन फर्मेंटेशन से भी देखने को मिलेंगे और साथ ही साथ में ऑक्सीडेटिव डिकार्बोक्सिलेशन से भी देखने को मिलेंगे और क्रैब साइकिल से भी जो है आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होने वाले हैं सारे, एक एक करके समझिएगा। और मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूं कि जो ग्लाइकोलाइसिस का जो पाथवे होता है, जो साइकिल होती है उसकी स्ट्रेट चेन जो साइकिल होती है, वो कहां पर, क्या वो एरोबिक होती है, क्या वो एनारोबिक होती है, ये बताना है आपको आंसर में। लास्ट में कमेंट सेक्शन में मिलेगा इसको आपका आंसर, ठीक है? लास्ट में मिल जाएगा इसका आंसर, ठीक है? ये बताइएगा। उससे पहले अगर आपने हमारे जीके ट्रिक ऐप को डाउनलोड नहीं किया तो डाउनलोड कीजिए। बायोलॉजी का बैच मेरे द्वारा यहाँ पे चलाया जा रहा है। कोड है B2QFI। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहां से जो है ज्वाइन कर सकते हैं। लाइव सेशन बिल्कुल फ्री रहने वाला है। शाम को 3 बजे जो है वो लाइव सेशन में जुड़ता हूं मैं। और जो रिकॉर्डेड लेक्चर्स हैं, रिकॉर्डेड लेक्चर्स में आपको जो है वो डेली जो है रिकॉर्डेड लेक्चर्स जो है वहां पर आपको मिलेंगे। एक एक जो है मैं वहां पे आपको डालता हूँ, तो परचेज कर सकते हैं आप इसको 220 रुपीज में। आपको नीट एम्स वगैरह में जो है लाभदायक रहेंगे, साथ साथ जो टीचिंग के एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी लाभदायक रहेगा ये, ठीक है? तो टेलीग्राम का लिंक भी मैंने दिया है आपको, टेलीग्राम आप ज्वाइन कर सकते हैं। लिंक उसका भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप वहां से ज्वाइन कर सकते हैं। इन सभी एग्जाम्स के नोट्स यहाँ पर पड़े हुए हैं। टीजीटी मेडिकल, टेट मेडिकल के प्रीवियस जो क्वेश्चन पेपर है वो भी आपको यहाँ पर जीके ट्रिक ऐप के अंदर जो है वो मिल जाएंगे, तो आप परचेज कर सकते हैं, ठीक है? तो आप इसको जो है एग्जाम्स की जो तैयारी कर रहे हैं वो आप इसको जो है वो देख लीजिएगा और मैसेज करते रहिएगा। टेलीग्राम वगैरह पे भी जो है आप को मटेरियल जो है वो समय समय पर मिलेगा, ठीक है? तो अब चलता हूँ फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एनारोबिक कंडीशन वेयर पायरुविक एसिड इज कन्वर्टेड टू इथेनॉल एंड कार्बन डाइऑक्साइड? सबसे पहले ये देखिए, एनारोबिक का मतलब क्या है? जो चीज ऑक्सीजन की अब्सेंस में होती है वो आपकी एनारोबिक कंडीशन होती है। तो देखो, जब हम पायरुविक एसिड को कन्वर्ट करते हैं इथेनॉल में तो हमको कार्बन डाइऑक्साइड में मिलता है। तो यानी कि किसी एसिड को हम कन्वर्ट कर रहे हैं इथेनॉल में, तो वो क्या कंडीशन होती है? जब हम किसी इथेनॉल को फॉर्मेशन करते हैं तो वो कंडीशन क्या होती है? वो आपकी फर्मेंटेशन की कंडीशन होती है। क्या कंडीशन होती है? फर्मेंटेशन की कंडीशन होती है। तो सी ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट आंसर है। अब देखिए, एसिड बन रहा है, पायरुविक एसिड कहाँ बनता है आपका? वो एंड प्रोडक्ट है आपका ग्लाइकोलाइसिस का, किस चीज का? ग्लाइकोलाइसिस का। और यही पायरुविक एसिड जो है वो आपका रिड्यूस हो जाता है एक्सरसाइज करते समय लैक्टिक एसिड में, ठीक है? ये आपको याद रखना है। और वो कैसे होता है? वो लैक्टेट डिहाइड्रोजनेज हो जाता है, वहां पे एंजाइम वहां पे देखने को मिलता है, लैक्टेट डिहाइड्रोजनेज, तो उसकी मदद से होता है। तो पायरुविक एसिड कन्वर्ट होता है इथेनॉल में एनारोबिकली, तो उस कंडीशन को क्या बोलते हैं? वो फर्मेंटेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फर्मेंटेशन। सी ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ शुगर फोस्फेट? इनमें से कौन सा जो है वो शुगर फोस्फेट नहीं है? तो देखिए, ग्लूकोज 6 फोस्फेट, फ्रक्टोज 6 फोस्फेट, फ्रक्टोज 1,6 बाइफोस्फेट जो है ये सब शुगर फोस्फेट है। लेकिन जो मैनिटोल है ये आपका अल्कोहल है, ये आपका अल्कोहल है। आपने मैनोज जो है वो मोनोसैकेराइड सुना होगा, मैनोज एक मोनोसैकेराइड है, उसका ये अल्कोहल है ये। तो समझ लो कि ये एक तरह से मैनिटोल जो है वो शुगर अल्कोहल है, क्योंकि मैनोज भी आपकी शुगर ही है, तो शुगर अल्कोहल जो है ये होता है। तो ये आपका डी ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट आंसर है कि आपका ये शुगर फोस्फेट नहीं है, ये आपका अल्कोहल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग एंजाइम रिस्पॉन्सिबल फॉर कन्वर्जन ऑफ पायरुविक एसिड टू इथेनॉल इन फर्मेंटेशन? इनमें से कौन से एंजाइम जो है वो रिस्पॉन्सिबल हैं पायरुविक एसिड को इथेनॉल में कन्वर्ट करने के लिए ड्यूरिंग फर्मेंटेशन? तो समझिए, उस समय आपके कौन से एंजाइम लगते हैं? पायरुविक एसिड डिकार्बोक्सिलेज लगता है और अल्कोहल डिहाइड्रोजनेज जो है वो लगता है।
बी ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट आंसर है। और ये देखो लैक्टेट डिहाइड्रोजनेज कहाँ लगता है, जब पायरुविक एसिड जो है वो रिड्यूस हो रहा है लैक्टिक एसिड में, तो वहां पर जो है उसको कन्वर्ट कौन करता है, लैक्टिक डिहाइड्रोजनेज। ठीक है, ये आपको याद रखना। तो बी ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं, द फाइनल प्रोडक्ट ऑफ ग्लाइकोलाइसिस, जो फाइनल प्रोडक्ट होता है ग्लाइकोलाइसिस का वो होता है पायरुवेट या फिर पायरुविक एसिड। ठीक है, इज ट्रांसपोर्टेड इनटू डैश फॉर एरोबिक रेस्पिरेशन। देखो जो ग्लाइकोलाइसिस की जो पाथवे होती है, मैंने अभी आपसे पूछा ग्लाइकोलाइसिस की जो पाथवे होती है या साइकिल होती है उसकी, वो एनारोबिक रेस्पिरेशन करती है। क्या करती है, एनएरोबिक रेस्पिरेशन करती है। ठीक है, तो अब समझिए कि उसका जो फाइनल प्रोडक्ट है वो कहाँ जाता है और वहां पर जाके वो एरोबिक रेस्पिरेशन करता है। तो देखो वो जाता है आपका मैट्रिक्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया में, वहां पर जाकर जो है वो एरोबिक रेस्पिरेशन करता है। तो मैट्रिक्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया में आपको ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन देखने को मिलेगी, ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन। पायरुविक एसिड मैट्रिक्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया में जाकर ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन करेगा, और जो इसका ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन का एंड प्रोडक्ट होगा वो इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया में जाकर जो है वो क्रैब साइकिल जो है वो करता है। तो क्रैब साइकिल होती है आपकी इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया में, मैट्रिक्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया में आपका ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन होती है, साइटोप्लाज्म में आपकी जो है वो ग्लाइकोलाइसिस होती है। और जो ग्लाइकोलाइसिस है ये एनारोबिक रेस्पिरेशन है। कैसी है, एनारोबिक रेस्पिरेशन। और इनर क्रैब साइकिल और ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन आपकी जो है ये आपकी है एरोबिक रेस्पिरेशन। ठीक है, ये आपको याद रखना है। तो यहाँ पे बिल्कुल सी ऑप्शन राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं, एसिटाइल CoA इज फॉर्म्ड इन, एसिटाइल कोएंजाइम ए कहाँ पे बनता है। तो याद रखें जब पायरुविक एसिड कन्वर्ट जाता है आपका माइटोकॉन्ड्रिया में, यानी कि मैट्रिक्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया में, तो वहां पर उसको कोएंजाइम ए भी मिलता है और NAD पॉजिटिव भी मिलता है। साथ ही साथ वहां पर आपको Mg2 पॉजिटिव के आयंस भी मिलते हैं और पायरुवेट डिहाइड्रोजनेज भी मिलता है। तो उसकी मदद से जो है वो एसिटाइल CoA बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, NADH पॉजिटिव बनता है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना कि एसिटाइल CoA जो प्रोडक्ट है वो आपका ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन का प्रोडक्ट है, जहां पर पायरुविक एसिड जो है वो एसिटाइल CoA में कन्वर्ट होता है। बी ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं, हाउ मेनी NADH मॉलिक्यूल्स फॉर्म्ड ड्यूरिंग ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन। अब देखिए ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन में कितने NADH मॉलिक्यूल्स जो है वो फॉर्म होते हैं। तो ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन में आपके 2 पायरुविक एसिड लगते हैं और आपके 2 ही एसिटाइल CoA जो है वहां पर फॉर्म होते हैं। साथ साथ जो है 2 NADH जो है मॉलिक्यूल वहां पर फॉर्म होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे ए ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट आंसर है कि 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ NADH मॉलिक्यूल वहां पर फॉर्म होते हैं। अगर 2 NADH मॉलिक्यूल्स वहां पर फॉर्म हो रहे हैं तो वहां पर कितने ATP फॉर्म होंगे, एक NADH से आपके 3 ATP बनते हैं, तो 2 से कितने होंगे, तो 6 ATP वहां पर फॉर्म होंगे ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन में। ठीक है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, which of the following compound of oxidative decarboxylation enters into inner membrane of mitochondria for tricarboxylic acid। इनमें से कौन सा कंपाउंड है ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन का, वो एंटर करेगा इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया में ट्राइकार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल के लिए। ठीक है, तो ट्राइकार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल जो है हम क्रैब साइकिल को भी बोलते हैं। किसको बोलते हैं, क्रैब साइकिल को। और क्रैब साइकिल को करने के लिए हमें एक कंपाउंड की जरूरत होती है जो कि ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन के में बनता है। ठीक है, तो वो कौन सा कंपाउंड है, एसिटाइल CoA। बी ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हु डिस्कवर्ड द ट्राइकार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल। तो याद रखना है कि क्रैब साइकिल जो है इसको बोलते हैं और हेंस क्रैब ने जो है इसको डिस्कवर किया था। डी ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट आंसर है। कैल्विन साइकिल, C3 पाथवे कैल्विन क्लीन ने दिया था। पार्नाज मेयरहॉफ ने जो है आपका कौन सा पाथवे दिया था, ग्लाइकोलाइसिस का पाथवे दिया था, EMP पाथवे इसको बोलते हैं। ठीक है, तो हेंस क्रैब ने आपका ट्राइकार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल, जिसको हम क्रैब साइकिल भी बोलते हैं, वो दी थी। डी ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं,
इज क्रैब साइकिल एनरोबिक? क्या क्रैब साइकिल जो है वो एनरोबिक होती है? तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। क्रैब साइकिल जो होती है वो बिल्कुल एरोबिक होती है। बी ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट आंसर है। क्रैब साइकिल जो है वो हमेशा एरोबिक रहती है। ऑक्सीडेटिव डिकार्बोक्सिलेशन भी हमेशा एरोबिक रहती है। और जो ग्लाइकोलाइसिस का पाथवे है वो आपका एनारोबिक रहता है। और जो फर्मेंटेशन होती है वो भी आपकी एनारोबिक रहती है। लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन भी एनारोबिक रहता है, लेकिन क्रैब साइकिल आपकी एरोबिक रहती है। बी ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं, हाउ मेनी एटीपी फॉर्म्ड ड्यूरिंग ऑक्सीडेटिव डिकार्बोक्सिलेशन? ऑक्सीडेटिव डिकार्बोक्सिलेशन के समय पे कितने एटीपी बनते हैं? तो याद रखें वहां पे 2 NADH बनते हैं, तो एक NADH में 3 एटीपी, तो 2 NADH में आपके 6 एटीपी जो है वो बनते हैं। सी ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट आंसर है। और ये भी याद रखें ग्लाइकोलाइसिस में 2 एटीपी जो है वो यूज होते हैं, और 8 एटीपी जो है वो वहां पर आपको नेट गेन जो है वो मिलते हैं। ठीक है, ये आपको याद रखना है। सी ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट आंसर था। तो ये थे आपके टॉप 10 क्वेश्चंस। आई होप आपको समझ आए हों। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे ये सारे के सारे आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो अभी के लिए फिलहाल तो इतने ही थे क्वेश्चन। बायोलॉजी बैच में एनरोल कर लीजिए। टेलीग्राम का लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाला हुआ है, आप वहाँ से जो है वो उसको ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पर आपको वीडियोस जो है वो डेली मिलती रहेगी मेरी। तो अभी के लिए फिलहाल इतना ही, फिर मिलूंगा एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, आपका दिन शुभ हो। जय हिंद।